वेलकम टू स्टूडेंट्स एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, विशेषण का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। हमने पढ़ा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, जिसमें हमने पढ़ा कि जो या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, उसके रंग, उसके रूप, उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में हमने पढ़ा मोटा, पतला, काला, पीला, मीठा, कड़वा, बहादुर, वीर, कायक, इस तरीके से। दूसरा भेद हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हमने पढ़ा कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, परिमाण बताते हैं। और परिमाण का अर्थ होता है उसका माप या तोल, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में मैंने आपको 2 भेद बताए। पहला बताया निश्चित और दूसरा मैंने बताया आपको अनिश्चित। निश्चित में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे सामने कोई संख्या निश्चित रूप में बताई जाए, कि संख्या नहीं, कोई माप निश्चित रूप में बताया, जैसे कि आप बाजार गए और आपने 2 किलो आलू खरीदे, तो आपका माप या तोल कितना था, 2 किलो। वह आपका एक निश्चित माप हो गया। अनिश्चित में मैंने आपको बताया कि आप बाजार गए या आप खाना खाने बैठ रहे हैं और आपको सब्जी में नमक कम लगा, तो आपने बोला मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। तो जो आपने वह माप या तोल बताया वो कैसा था, अनिश्चित माप या तोल था। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसका विशेषण का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या के बारे में बताए या संख्या का बोध कराते हैं, जो या तो एक उसकी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वापिस से ध्यान से समझिएगा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, वे शब्द कैसे हो सकते हैं, संज्ञा के भी शब्द हो सकते हैं, सर्वनाम के भी शब्द हो सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की किसका बोध कराएं, उसकी संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण, नाम से समझना आपको स्टूडेंट ज़्यादा रटना नहीं है। जो नाम है उसी में उसका अर्थ निकल जाता है और उससे आप उसकी परिभाषा बना सकते हो। तो संख्या कैसी है, आप जानते ही हो, 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, हजार, बहुत सारी संख्या होती है। तो अगर उसका आपको बोध करा रहे तो वो कैसा है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आप देखिए कि संख्यावाचक विशेषण को भी हम परिमाणवाचक विशेषण की तरह 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। ध्यान से समझना सभी को। निश्चित, संख्यावाचक, और दूसरा होता है वही
निश्चित संख्या वाचक। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वही परिमाण में होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आप ये हो कि मैडम उसमें भी अनिश्चित बताया था, इसमें भी अनिश्चित बताया है। नहीं, उसमें मैंने बताया है निश्चित वो एक माप या तोल है। अनिश्चित उसके शब्द मैंने बताए हैं, ज़्यादा है, कम है, थोड़ा है। ठीक है, इसमें मैंने निश्चित संख्या बताई है, तो हमारी इसमें भी निश्चित संख्या आएगी। ठीक है, उसमें माप या तोल था, इसमें क्या है, संख्या है। इसमें भी अनिश्चित क्या है, संख्या है, उसमें अनिश्चित माप या तोल था। उदाहरण के रूप में आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, निश्चित संख्या जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, हजारों, सैकड़ों आदि हम लेते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ हमने ले लिया कुछ, कई। ठीक है, कुछ या कई। अब समझिए, यहाँ पे 3, 4 भी आ सकते हैं, 3, 4, 5, 10, कोई ना कोई संख्या ये भी आ सकती है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैम ने सिर्फ यही बोला है तो यही आएगा। पहला, दूसरा, पांचवा, हजारों, 3, 4 आदि। इसमें उदाहरण में देखिए कि राम ने, उदाहरण हमारा देखिए, राम ने कक्षा में, एग्जाम हुए, रिजल्ट आया और राम ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। राम ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। ये उदाहरण आपके सामने एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है। और इसके साथ में एक उदाहरण और आ जाता है कि मैंने बाजार से 2 किलो सेब खरीदे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो अगर आप लिखते हैं कि राम ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, तो आप सिर्फ और सिर्फ पहला देखकर बता सकते हैं कि ये एक निश्चित संख्या को बता रहा है, ये एक निश्चित संख्या को बता रखा है। तो ये हो जाएगा उदाहरण आपका संख्यावाचक, और उसमें भी निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण। लेकिन मैंने बाजार से 1 किलो आम खरीदा या 1 किलो सेब खरीदा, किलो जो है वो आपका माप या तोल है, तो वह आपका आ जाएगा किसमें, निश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो वह आ जाएगा आपका निश्चित परिमाण में। और यहाँ अगर वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है तो पहला, अगर कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है तो दूसरा, कक्षा में 10वां स्थान किया है तो 10वां। ये सभी जो निश्चित संख्या है ये हमारी आती है निश्चित संख्यावाचक में। किस में आती है, निश्चित संख्यावाचक में आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आप इसी का लेते हैं। 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। मैंने यहाँ संख्या लिख दी बंदर की, कितने लिख दी, 3। मैंने जो यहाँ पर संख्या लिखी है वो बंदर की कितनी लिखी है, 3। यानी कि मेरे लिए वो बंदर की संख्या कैसी हो गई, निश्चित है। मेरे लिए, मैंने जब बंदर देखे तो मैंने देखा कि पेड़ पर कितने बंदर हैं, 3 हैं। मैंने उनको काउंट किया, मैंने उनको गिना। और अगर हम जिन संख्याओं को गिन सकते हैं वही संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। तो आप इसके साथ में ये भी लिख सकते, जिन्हें हम गिन सके, जिन्हें हम क्या कर सके, गिन सके, या जिनकी हम गिनती कर सके, जिनका हम गणना कर सके। आप दोनों रूप से समझ सकते हैं।
तो जिनको हम गिन सकते हैं, जरूरी नहीं है 3, अगर उस पेड़ पर 5 बंदर बैठे हैं तो मैं क्या बोलूँगी, पेड़ पर 5 बंदर बैठे हैं या 5 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो मैंने उनकी संख्या को गिन लिया, मैंने उनको काउंट कर लिया, वह हमारा कैसा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा देखेंगे हम अनिश्चित का। अनिश्चित में क्या होगा, कुछ और कई। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को आपसे आगे जोड़कर बता रही हूँ, इसी को आगे जोड़कर बताऊंगी कि मैंने यहाँ 3 बंदर नहीं लिखकर मैंने पेड़ पे देखा, पेड़ बहुत ऊंचाई पे और बहुत ही घना है, मैंने ऊपर देखा, मेरे से बंदर की गिनती नहीं हो पाई और मैंने ये बोल दिया कुछ बंदर पेड़ पर बैठे हैं, मैंने बोल दिया कुछ बंदर पेड़ पर बैठे हैं, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि वहाँ पर कितने बंदर हैं, मैं उनकी गिनती नहीं कर पा रही, और अगर मैं उसकी गिनती नहीं कर पा रही इसका मतलब क्या हो रहा है, वो कैसे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है। वो कैसे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। वापिस समझेंगे हम इसे। यहाँ तो हमने लिख दिया 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं, आप निश्चित संख्या में लिख लीजिए। आसमान में, आसमान में 4 बंदर नहीं कर सकते, आप लिख दीजिए 2 हिरण कूद रहे हैं। आप किसी गार्डन में जाते हैं या कहीं चिड़ियाघर में गए, आपको वहाँ हिरण दिखा दिए और हिरण कितने दिखाई दिए, 2। आपने बोला 2 हिरण कूद रहे हैं, इसका मतलब उनकी संख्या कैसी है, निश्चित है। अब हम आ जाते हैं अनिश्चित की ओर और उदाहरण समझते हैं अनिश्चित का। आप गए बाहर और आपने बाहर देखा कि आसमान में मकर संक्रांति का त्यौहार आता है और बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो आपने लिख दिया आसमान में कई पतंगे, आसमान में कई पतंगे उड़ रही है। तो हमें वहाँ पर गिनती नहीं हो पा रही, खूब सारी पतंगे हैं, कुछ ऊंचाई पे है, कुछ नीचे है, कुछ हमें दूरी के कारण गिनती नहीं दिखाई दे रही, और हमारा आसमान कैसा है, बहुत बड़ा है। हमने बाहर देखा और हमने बोला आसमान में कई पतंगे उड़ रही है। तो ये कई जो शब्द आया वो कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक का है। कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक का है। दूसरा हमने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आप बाहर जाते हैं और आप देखते हैं कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आपने कुछ जो शब्द प्रयोग लिया वो किसका लिया, अनिश्चित संख्यावाचक का लिया। किसका लिया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का लिया। तो ध्यान से समझिए, निश्चित में क्या है, हमारी संख्या निश्चित है, पहला, दूसरा, पांचवा, 1000, 3, हजारों बच्चे खेल रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, बाजार जाते हैं, खूब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो यहाँ क्या है, उनकी संख्या कैसी है, निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक। और अगर संख्या का निश्चित रूप बताया जा रहा है, 3 बंदर, 4 पतंग, 2 हिरण, 10 लोग, 4 बच्चे, तो वो आपकी निश्चित संख्या है। कई लोग घूम रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पतंगे उड़ रही है, आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही है, तो ये आपका हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण। इसी चैप्टर को हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, इनके नाम से ही इनका अर्थ निकालकर इन्हीं परिभाषाओं को समझना है। और परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट।